हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दीपक एंड आप देख रहे हैं ई कॉम बिजनेस टॉक, जहां मैं बात करता हूं ई कॉमर्स बिजनेस की। और स्पेशली अगर आपको अमेजोन पे सेल करना है इंडिया में या जापान में, तो आप इस चैनल को देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। अगर आप लोग को पता नहीं है, मैं 7 साल से जापान में रहता हूं एंड 2017 से मैं अमेजोन जापान में कंसिस्टेंटली सेल कर रहा हूं। बाय द वे, आप लोगों को एक अच्छी न्यूज़ है। ये न्यूज़ ये है कि आप ये जो पीडीएफ देख रहे हैं, राइट, ई बुक है। आप 47 पेज का वो स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने लिखा है, हाउ टू स्टार्ट अमेजोन एफबीए बिजनेस एंड 10 लाख मेक 10 lakhs पर मंथ ऑन अमेजोन। पैसिव इनकम ब्लूप्रिंट। आप डेफिनेटली इसको डाउनलोड करना, टोटली कंप्लीटली फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। वहां मैंने स्टोरी भी लिखी है ताकि आप लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिले। मैंने कैसे मेरे अमेजोन एफबीए जर्नी स्टार्ट किया था और आप भी वो कैसे कर सकते हैं एंड पर मंथ 10 lakhs पर मंथ अमेजोन पे कैसे कमा सकते हो। तो चलो, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आए थे और कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर करने वाला हूं इस वीडियो में। वो क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको भी सेम हो, तो मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखना मत भूलना। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हमेशा वहां लाइव रहता हूं। तो दैट्स इज एंड लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पित हेरा से एंड उन्होंने बोला है कि आई हैव रजिस्टर्ड अ सेलर सेंट्रल अकाउंट इन जापान बट आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। योर वन ऑन मेंटरशिप इज वेरी कॉस्टली फॉर मी। आई हैव ओनली 2 lakhs रुपीज विद मी, सो व्हाट शुड आई डू? योर गाइडलाइंस विल बी हेल्पफुल टू मी। ओके, थैंक यू अर्पित जी। आपका जो क्वेश्चन है, आपने मेरी वीडियोस देख के शायद स्टार्ट किया होगा अमेजोन सेलर सेंट्रल जापान, उसके लिए वीडियोस हैं एंड दैट्स ग्रेट। एक्चुअली आपने मींस रजिस्टर किया, फर्स्ट स्टेप तो आपने लिया है, लेकिन उसके बाद आपने बोला है कि कुछ आइडिया नहीं अभी क्या करना है, राइट? क्योंकि वन ऑन मेंटरशिप अभी बहुत कॉस्टली है। बाय द वे, मैं आप लोगों को बताता हूँ, वन ऑन मेंटरशिप मैंने स्टॉप की अभी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता एंड बहुत लिमिटेड होता है टाइम। तो वीकली मुझे बहुत बिजी रहना पड़ता है उसके अंदर। जापान के अंदर जो लोग हैं उनको मैं सिर्फ वन ऑन मेंटरशिप दे रहा हूँ अभी फिलहाल। तो उसके लिए एक्चुअली अब क्या करो, आपने मेरा हाउ टू मेक 10 lakhs पर मंथ ऑन अमेजोन होपफुली ई बुक डाउनलोड किया होगा। अब वो पढ़ो, वहां मैंने स्टेप बाय स्टेप दिया कि इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, राइट? तो डेफिनेटली ये बुक पढ़ना, मुझे बता देना इंस्टाग्राम पे आपको बुक कैसा लगा। उसके बाद आपके अगर कुछ भी क्वेश्चन है मुझे बता देना। मेरा ट्रेनिंग कोर्स भी आ रहा है जल्द से जल्द, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, तो आप वो मेक श्योर अटेंड भी करना। अक्टूबर में वो आने वाला है। अर्पित वंस अगेन फॉर योर क्वेश्चंस। आकाश घोत्रा ने क्वेश्चन पूछा है, तो अलीबाबा के सप्लायर को कैसे कांटेक्ट करें? मुझे ऐसा लग रहा है आकाश जी कि आपने सिर्फ मेरा एक वीडियो देखा और उसके बाद वीडियो नहीं देखी, क्योंकि अगर आपने बाकी वीडियोस देखे उसके अंदर मैंने सप्लायर का टेम्पलेट रेडीमेड दिया है ऑलरेडी। मींस आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर 10-12 क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। प्रोफेशनली कैसे उनको आपको अप्रोच करना है, राइट, ताकि उनको ऐसा लगे कि आप प्रोफेशनल हैं। तो वो मेरा प्रोफेशनल टेम्पलेट आप डाउनलोड करो, किसी भी यूट्यूब वीडियो के नीचे जाओ और वहां सप्लायर का कॉन्टैक्ट टेम्पलेट है, वो डाउनलोड करो और यूज करो। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है गाइस। दीप्ति कुमारी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि हेलो सर, मैं भी अमेजोन एफबीए बिजनेस करने चाहता हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आता और नहीं जापानीज आता और माइंड में बहुत नेगेटिविटी है, जैसे फेल हो गया तो मैं क्या करूँ? क्या आप मुझे कुछ हेल्प कर सकते? 80% जो जनता है उनके अंदर यही क्वेश्चन था। अभी देखो, जापानीज की सोचो मत। अभी ऐसा नहीं कि आपको जापानीज लैंग्वेज आना मैंडेटरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जापान में आने से पहले कि मुझे जापानीज लैंग्वेज नहीं आती थी, मैं यहाँ आकर सीखा, इसलिए मुझे आती है। तो ऐसा मत सोचो कि आपको जापानीज लैंग्वेज की जरूरत है, लेकिन इंग्लिश आना आज 2021 है, राइट? 2021 आने वाला है, तो आपको इंग्लिश आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, इंग्लिश ऐसी आपको जितनी समझ में आएगी, जितनी आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उतनी तक ठीक। लेकिन देखो, आपके माइंड में नेगेटिविटी है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बड़ा एनिमी है, राइट? आपका माइंड में नेगेटिविटी है तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते, ना बिजनेस कर सकते, ना इंग्लिश सीख सकते, ना अमेजोन एफबीए बिजनेस कर सकते, क्योंकि आपका माइंड में नेगेटिविटी भरी है। तो उनको पहले उनको निकालने के लिए आपको बिजनेस वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। बिजनेस वीडियो देखने के बाद आप जेलस हो सकते हैं बाकी लोगों के सक्सेस के ऊपर, क्योंकि आपका माइंड नेगेटिव। आपको आपके माइंड के ऊपर बुक्स पढ़नी चाहिए, हिंदी बुक पढ़ो और उसके बाद आपका माइंड अच्छा होगा। आपको समझ में आएगा कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको भी यही एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी। अभी मेरे अगर आपने एग्जांपल लिया, ऐसा कहीं मुझे जापानीज लैंग्वेज ना आता था, ना बल्कि इंग्लिश बोलनी आती थी, सब मैंने सीखा। ऑल स्किल्स आर लर्नेबल। कोई भी स्किल आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच।
डोंट लिसन एनीबॉडी। कोई आपने किसी ने कुछ आपको बोला होगा कि आपको कुछ आता नहीं, आप ऐसे हो वैसे हो, छोड़ दो सब चीजें, क्या कहेंगे लोग उसके ऊपर ध्यान मत दे दो। कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो, आपको क्या सीखना है, क्या अचीव करना है लाइफ में। पहले माइंडसेट चेंज करो और उसके बाद बिजनेस के ऊपर ध्यान दे। पहले आपकी जो माइंड की निगेटिविटी उसको निकालो, पॉजिटिव रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, सीखो और उसके बाद आप डेफिनेटली अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, इंग्लिश भी आएगी, बिजनेस भी करेंगे। तो अमेजॉन प्रोडक्ट पैकेजिंग के बारे में क्वेश्चन है और उन्होंने पूछा है कि अलीबाबा से आए हुए प्रोडक्ट की प्रोडक्ट पैकेजिंग कैसे करें, राइट। ये सप्लायर से आए हुए जो प्रोडक्ट है कस्टमाइज करना है तो कैसे करें। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे अच्छा लगा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि बहुत सारे लोग तो पॉली बैग जो होती है पैकेजिंग एंड एक होती है गिफ्ट बॉक्स पैकेजिंग। तो बहुत सारे लोग तो सिंपल, कुछ लोग पैकेजिंग करते नहीं है, सिंपल बॉक्स में पैक करके कस्टमर को देते हैं, राइट। देखो प्रोडक्ट पैकेजिंग करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट पैकेजिंग की डिजाइन खुद करो, यानी डिजाइनर को बोलो, फाइवर में जा सकते हैं आप, $5 दे सकते हैं, $10 में आपकी पैकेजिंग रेडी हो सकती है। और वो जो पैकेजिंग है आप अपने सप्लायर को भेजो और सप्लायर को बोलो ये मेरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग है और ऐसे ही बनाना, कस्टम पैकेजिंग होगी, राइट। तो डेफिनेटली आपको ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको 200, 500, 1000 ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर करनी पड़ेगी। मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने 200 यूनिट्स की भी पैकेजिंग की थी, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी क्योंकि जैसे आप ज्यादा ऑर्डर करते हैं तो आपकी प्राइस थोड़ी सी चीप हो जाएगी, राइट। तो आप ये एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास कि आप सप्लायर को बोलो। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपका जो प्रोडक्ट का सप्लायर है वो रेडी नहीं है पैकेजिंग करने के लिए, हो सकता है क्योंकि पैकेजिंग सप्लायर अलग होते हैं, राइट। वो सिर्फ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दे, पैकेजिंग वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो वो दूसरे सप्लायर से वो पैकेजिंग कर। लेट्स से इन दिस केस अगर उन्होंने आपको मना कर दिया कि हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग नहीं करेंगे, तो आप खुद एक पैकेजिंग सप्लायर ढूंढ सकते हो सकता है वो चाइना में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैकेजिंग सप्लायर आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा और उनको बात करो, उनसे पैकेजिंग करवा के ले लो और वो पैकेजिंग, वो जो प्रोडक्ट सप्लायर के उनको यहाँ सेंड करो। कि चाइना के अंदर ये सब चीजें अगर कर रहे हैं आप तो इतना एक्सपेंसिव नहीं हो। अगर आप इंडिया में सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट तो इंडिया में पैकेजिंग करो और सप्लायर को पैकेजिंग सेंड करो। पैकेजिंग कस्टम कैसे करते हैं आपका एक क्वेश्चन था, इसके ऊपर मैंने इसलिए आपको ये वीडियो बनाया कि आप एक तो खुद कस्टम डिजाइन करके सप्लायर को सेंड कर सकते हैं, सप्लायर को बोल सकते हैं कि पैकेजिंग करने के लिए, और आप एक सेपरेट पैकेजिंग सप्लायर ढूंढ सकते हैं एंड वो आपके लिए पैकेजिंग क्रिएट करेगा एंड सप्लायर के यहाँ वो सेंड करेगा। सप्लायर उसके बाद प्रोडक्ट उसके अंदर पैक करेगा और डायरेक्टली आपको सेंड करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। रवीना जी ने पूछा है, एक्चुअली शायद वो जापान में रहते हैं। बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। और आपने बोला था 6 to 12 months you were waiting for the trademark. Did you sell unbranded product or you got license first and then started selling? तो पहली बात रवीना जी ये ध्यान में रखो कि Amazon पे सेल करने के लिए आपको कोई ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं। होपफुली अभी तक आज के डेट अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो अच्छी चीज होती है, अगर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है बाद में। फिलहाल ऐसा नहीं है कि आपके ट्रेडमार्क जरूरी है, ट्रेडमार्क नहीं है तभी भी आप Amazon पे सेल करना स्टार्ट कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। एक्चुअली साइट ट्रेडर्स ने क्वेश्चन पूछा है, आई हैव बिजनेस इन इंडिया एंड वी वांट टू बाय सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना बट आई डोंट नो व्हिच इज द चीपेस्ट एजेंसी और कंपनी टू इंपोर्ट माय मटेरियल फ्रॉम चाइना टू इंडिया। कैन यू सजेस्ट मी सम कंपनी? आई विल सजेस्ट यू डेफिनेटली गो विद FedEx और DHL। आस्क देम, गिव देम डिटेल, गिव देम HS कोड, जो भी आपका प्रोडक्ट का वेट है, उसकी साइज है, पूरी डिटेल्स उनको दे दो। उनके बाद वो आपको शिपमेंट की चार्ज बताएंगे कि कितना चार्ज लगेगा। वो आपके लिए शायद कस्टम भी क्लियर कर सकते हैं। मेरे पास DHL का बिजनेस अकाउंट है तो मुझे कुछ अगर सैंपल्स ऑर्डर करने होते हैं तो मैं डायरेक्टली DHL को बोलता हूँ कि सैंपल शिप करने के लिए। तो मेरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है तो वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से वो डिडक्ट करते हैं चार्जेस, और कस्टम जो भी टैक्स होता है वो पूरा टोटली पे करते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ DHL FedEx अच्छी कंपनी है। एंड अगर आपको शिपिंग कंपनी चाहिए, राइट, तो आप अलीबाबा पे जा सकते हैं और वहाँ टाइप करके देख सकते हैं कि कुछ फ्रेट फॉरवर्डर होंगे जो आपके लिए काम करेंगे, डायरेक्टली वो पिकअप करेंगे प्रोडक्ट Amazon वेयर हाउस या अगर आपके घर के अगर करना है तो। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको स्टिल अगर कुछ डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करना। थैंक यू सो मच साइट ट्रेडर्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन।